तो सबसे पहला इस चैप्टर में हम लोग कितने पॉइंट्स को कवर करेंगे? प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। पहला चैप्टर का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, ठीक है? देखिए, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। इसमें एक एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल ऐसा है, एक फाइनेंशियल ईयर दिया गया है। ये क्या है? एक फाइनेंशियल ईयर है। तो एज्यूम कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 जनवरी 2023। और तो ये कितना होगा? 31 दिसंबर 2023 होगा। ये एक फाइनेंशियल ईयर है। इसमें क्या है, ये स्टार्टिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टार्टिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और ये लास्ट क्या है? क्लोजिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। हम लोग अकाउंटिंग तो इसी पीरियड का करते हैं, या जनवरी से हो, दिसंबर हो, या अप्रैल से मार्च भी हो सकता है। अप्रैल से मार्च भी हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो हम इजी के लिए एग्जाम्पल ले लीजिए, जनवरी से दिसंबर। यहाँ से कंपनी चल रही है, तो हम एग्जाम्पल दिए। तो सपोज कीजिए सीए गुरुकुल है। इसके पहले ये कंपनी क्या है? सीए गुरुकुल है। ये सीए गुरुकुल ही चल रहा है पक्का। ये पूरा सीए गुरुकुल चल रहा था। फिर हमने सीए गुरुकुल को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करा लिया। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब सीए गुरुकुल को हमने सीए गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे कंपनी क्या बन गई? प्राइवेट लिमिटेड, पक्का प्राइवेट लिमिटेड। तो कंपनी बनी कब है? इस डेट पे बनी ना। तो कंपनी में यही कॉन्सेप्ट है चैप्टर का कि जब इस डेट में कंपनी बनी तो कंपनी एग्जिस्टेंस में यहाँ पे आई है। इसका मतलब इससे पहले कंपनी थी नहीं, अब कंपनी चालू हो गई। तो इसलिए बोलता है जो ये जो पीरियड कहलाता है फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से लेके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक के डेट का, जो बीच का जो डेट कहलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, मतलब इनकॉर्पोरेशन से पहले का डेट। इसके पहले पूरा नहीं लेंगे हम, 1 अप्रैल से ही लेंगे। एक फाइनेंशियल ईयर का बात करते हैं, तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड मतलब बोलेंगे तो क्या होगा? स्टार्टिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसको बोलते हैं हम लोग प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और इस डेट से लेकर के क्लोजिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो इस बीच का जो पीरियड है, ये क्या कहलाता है आपको? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पक्का। तो कंपनी जो सीए गुरुकुल तो बंद नहीं हुई, सीए गुरुकुल तो पहले से भी चल रही, तरह भी कंटिन्यू चल रही है। तो मतलब सीए गुरुकुल इस बीच भी प्रॉफिट कमाई है और इस बीच भी प्रॉफिट कमाई नहीं, लेकिन इस बीच जो प्रॉफिट कमाई, उसको हम लोग, इस जो प्रॉफिट और लॉस जो भी हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। तो हम लोग चैप्टर में ये प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस क्या है, तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टार्टिंग डेट से लेके जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, उस बीच जो कंपनी जो अर्न की है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। अब कंपनी चालू है, उसके बाद क्या है? कंपनी जो इस बीच जो कमाई, अब सीए गुरुकुल यहाँ पे बन के रेडी हो गया और यहाँ से लेके क्लोजिंग डेट तक जो पैसा कमाया, उसको अब उस जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस, पक्का। तो इस चैप्टर में आपको 3 चीज मेन सीखना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और प्री इनकॉर्पोरेशन का मतलब पूरा टॉपिक का मीनिंग क्या होता है, प्री इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग क्या होता है, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का हम लोग इसे कंप्यूट कैसे करते हैं, कैसे निकालेंगे, प्री का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे और पोस्ट का प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसमें हम लोग कुछ सीखेंगे अपोर्शनेट ऑफ द आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेज। जो कोई कोई एक्सपेंसेस क्या होगा, अलग अलग होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग में पढ़ते थे या डिपार्टमेंटल में पढ़ते थे, तो क्या देखते थे, कुछ खर्चा सेपरेट होता है तो टेंशन नहीं होता है, कुछ खर्चा कंबाइंड है तो उस कंबाइंड खर्चे को हम लोग कैसे बांटेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे नियम सीखेंगे, बांटने का तरीका सीखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का ओवरव्यू मत समझ में आया। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड किसको बोलते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट या लॉस किसको बोलते हैं? साफ दिख रहा होगा यहाँ पे। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड किसको बोलते हैं? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस किसको बोलते हैं? ये सेंटेंस में पढ़ते तो टेंशन होता, ग्राफ में पढ़ने तो एकदम ईजी लग रहा है, पूरा एकदम पिक्चर क्लियर है क्या होता है, गलत की सही। कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग। कोई डाउट किसी को? पूरा क्लियर दिख रहा है, पिक्चराइज हो रहा है?